Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। In the last session we had completed exercise 4A. In this session we are going to complete exercise 4B. तो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4B. इवेलुएट द फॉलोइंग 3/8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 इंटू 3/8. तो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर. 3 इंटू 3 इज 9, 8 इंटू 8 इज 64. द आंसर इज 9/64. B -4/7 द होल क्यूब. यहाँ पे बेस है नेगेटिव बेस -4/7. तो एंड द पावर इज 3, दैट मीन्स ऑड नंबर. तो आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, सो -64. 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 इज 343. यहाँ पे देखिएगा किया हुआ है. 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 29 30 31 32 33 34. So 343 is the answer. So the answer is -64 upon 343. नेगेटिव में है आंसर. C 11 इंटू 7 स्क्वायर. 11 एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, 7 दो बार. तो 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 7 जा 49. सो 11 इंटू 49 इज 539. यहाँ पे किया हुआ है 49 इंटू 11. फर्स्ट 49 आएगा, 1 इंटू 49. सेकेंड 1 इंटू 49, 49 आएगा. 9 नीचे, 9 प्लस 4 इज 13, 4 प्लस 1 इज 5, 539 आ जाता है आंसर. डी में जाते हैं. डी में क्या है? -4 द होल स्क्वायर इंटू -5 द होल क्यूब. -4 द होल स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 इंटू -5 द होल क्यूब इज 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. यहाँ पे बेस जो है नेगेटिव है. होल रेशो 3 यानी ये जो है ऑड नंबर है, तो माइनस साइन ही होना चाहिए. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो -125. 16 इंटू -125, 16 इंटू -125 दैट इज 125 इंटू 16. तो क्या आंसर आता है? 125 इंटू 16 इज 2000. 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 इज 15, 6 1 जा 6, 7 आ गया. तो 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1. तो 750 और 1250. तो क्या होगा? 0, 5 प्लस 5 इज 10, और ये 7 प्लस 2 प्लस 1 इज 10. तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज 2. सो टोटल 2000 आता है आंसर. तो -2000 क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो -2000. ई का क्वेश्चन देखिएगा. -1 इंटू 9 द होल क्यूब. अगेन बेस इज नेगेटिव एंड द पावर इज ऑड. तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9. -1 इंटू -1 इज +1, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो माइनस या नेगेटिव. 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 81 इंटू 9 1 जा 9, 9 8 9 जा 72. तो -729 इज द आंसर. F 8 raised to 0 इंटू 99 raised to 0. 8 raised to 0 is 1, 99 raised to 0 is 1, 1 into 1 is 1. A raised to 0 is equal to 1 because A raised to 0 is equal to 1. ये लॉ है जहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है. नेक्स्ट आएगा जी देखते हैं क्या क्वेश्चन है. जी का क्वेश्चन जी में है 5 इंटू 17 रेज टू 0 प्लस 19 रेज टू 0 ब्रैकेट क्लोज्ड. तो यहाँ पे अगेन 17 रेज टू 0 यानी सेम लॉ A रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. तो एनी नॉन जीरो इंटीजर है 17 रेज टू 0 यानी 1 होगा, ये भी 1 होगा.
और बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है 5 है. 1 plus 1 is what? 2. So 5 into 2 is 10. So the answer is 10. Next, 4 by 9 into 4 by 9 the whole square. इसका क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा बेसिस सेम है. 4 by 9 into 4 by 9 the whole square. ये इसका क्या है? a raised to m. यहाँ पे देखिएगा a raised to m into a raised to n. प्रोडक्ट लॉ है ना, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं. a raised to m plus n. 4 by 9 होल रेज टू 1, क्योंकि 4 by 9 होल रेज टू नथिंग मीन्स 1, एक ही है ना, इंटू 4 by 9 द होल स्क्वायर यानी 2 है. तो दोनों का एक बेस लेने का है एंड ऐड देयर पावर्स. 1 plus 2 is 3. सो 4 by 9 होल रेज टू 3 हो गया. तो होल रेज टू 3 यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आता है. 81 इंटू 9 9 81, 81 इंटू 9 इज 729. ठीक है. अगला क्वेश्चन, I 10 by 11 इंटू 10 by 11 द होल स्क्वायर इंटू 10 by 11 द होल रेज टू -3. तो यहाँ पे देखिएगा अगेन ये प्रोडक्ट लॉ है. यहाँ पे बेसिस सेम है. इसका देखिएगा 10 by 11 द होल स्क्वायर है और 10 by 11 रेज टू -3 है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इन दोनों को पहले दो बेसिस आर सेम तो ऐड द इंडाइसेस. रेज टू m है ना, इंटू a रेज टू n है तो a रेज टू m प्लस n होगा. तो यहाँ पे 1 plus 2, 10 by 11 द होल रेज टू 1 plus 2 is 3 हो जाता है. इसको ऐसे ही लेकर आइएगा 10 by 11 होल रेज टू -3. तो इसका क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे भी बेसिस सेम है 10 by 11 होल रेज टू 3 इंटू 10 by 11 होल रेज टू -3, दोनों को अगर ऐड किया जाए यानी कि क्या होगा 3 प्लस इंटू -3 या 3 -3 होगा. तो 3 -3 इज नथिंग बट 0. सो 10 by 11 होल रेज टू 0 हो जाएगा. क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इनका दोनों का बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो 3 - 3 हो जाएगा 0. 10 by 11 होल रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. वाई? बिकॉज अ नॉन ज़ीरो इंटीजर raised to the power 0 is always equal to 1. So the answer is 1 here. Next, देखिएगा next 25 by 27 the whole raised to -1 into 25 by 27 whole raised to 2. तो यहाँ पे देखिएगा 25 by 27 है, 25 by 27 है. तो यहाँ पे a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. When the bases are same, add the powers. m plus n होगा. तो 25 by 27 होल रेज टू, इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्योंकि बेसिस सेम है तो -1 plus 2, -1 plus 2. तो -1 plus 2 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 2 - 1 इज 1 और ग्रेटर नंबर साइन है, ग्रेटर नंबर है 2 तो उसका साइन होगा +1. तो 25 by 27 होल रेज टू 1 इज नथिंग बट 25 by 27. अभी अगला क्वेश्चन है 3 by 5 होल रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 by 5 होल रेज टू 2. तो इसका जो क्वोशंट लॉ है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. क्वोशंट लॉ में क्या था, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n यानी दोनों बेसिस सेम है तो क्या करेंगे, डिवाइड होता है तभी हम लोग पावर्स को माइनस करना पड़ेगा. कैसे, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. ये लॉ अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे बेसिस है 3 by 5 डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे 3 है पावर, यहाँ पे 2 है तो 3 - 2 होगा 1. सो 3 by 5 होल रेज टू 1 इज इक्वल टू 3 by 5. ठीक है. अब जाते हैं L में देखिएगा 15 by 17 होल रेज टू -3 डिवाइडेड बाय 15 by 17 होल रेज टू -2. तो यहाँ पे भी हम लोग
क्या लॉ अप्लाई कर सकते हैं? पहला तो था a by b द होल रेज टू -1 नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। तो क्या है a by b होल रेज टू -1, यानी कि जब रेज टू -1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? b by a। तो यहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई करेंगे। 15/17 होल रेज टू माइनस है ना, तो इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? 17/15 होल रेज टू 3 होगा, +3 होगा। यहाँ पे -3 है, +3 डिवाइडेड बाय सेम थिंग ईयर। तो 15/17 होल रेज टू -2 यानी 17/15 होल रेज टू 2। तो यहाँ पे डिवीजन साइन है, तो 17/15 होल रेज टू 3 - 2 इज 1। तो 17/15 होल रेज टू 1। तो आंसर विल बी 17/15 होल रेज टू 1, यानी एक ही है 17/15। ये लॉज हमें याद रखने पड़ेगी कि कहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है m का देखिएगा 3/4 होल रेज टू 3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि 3/4 होल रेज टू 3, यानी कि ये लॉ देखिएगा यहाँ पे 3/4 है ना, तो दोनों को अप्लाई होता है। 3 क्यूब होगा 4 क्यूब, क्यों? क्योंकि a रेज टू m अपॉन b रेज टू m इज इक्वल टू a बाई बी होल रेज टू m, यानी कि रिवर्स में भी होना चाहिए। a बाई बी होल रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। ठीक है, तो वैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। इसका न्यूमरेटर को भी पावर लगेगा और डिनोमिनेटर को भी पावर लगेगा। तो यहाँ पे भी देखिएगा, तो 2/3 को भी वैसे करना है। न्यूमरेटर का पावर होगा 2 का पावर 2 होगा, 3 का पावर 2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 क्यूब है और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 4 क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग ये 3 क्यूब स्क्वायर को यहाँ पे लेकर आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए या इसको, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा रखें, ये सेम को यहाँ पे लेकर आइएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि 2 स्क्वायर तो वैसे ही का वैसे रहेगा, पर 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। होल रेज टू 3, क्योंकि ये पावर है ना, तो होल रेज टू 3 होगा। यही पावर यहाँ पे लेकर आना है। 4 को क्या करना है? 2 स्क्वायर। तो अब हम लोग एक लॉ अप्लाई करेंगे जहाँ पे पावर लॉ है a रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू mn, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वो लॉ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 रेज टू 2 होल क्यूब इज नथिंग बट 2 रेज टू 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे ये का इसका क्या होगा? ये तो हम लोग क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, ये वाला a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। यहाँ पे देखिएगा 3 रेज टू 3 माइनस 2 होगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ अपॉन 2 रेज टू 6। अब आगे जाइएगा, अब आगे देखिएगा 3 माइनस 2 इज 1, सो 3 रेज टू 1 हो गया, यानी 3 इंटू 2 रेज टू 2 क्वोशंट लॉ अगेन अप्लाई करना है। 2 रेज टू 2 माइनस 6 होगा, दोनों का बेसिस सेम है ना, तो 2 माइनस 6। तो नेक्स्ट अगला स्टेप देखिएगा, 2 माइनस 6 यानी -4। ये तो ऐसा ही रहेगा 3 इंटू 2 रेज टू -4, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन है। अब क्या करते हैं, 3 को वैसा ही रखते हैं, और 2 रेज टू -4 का भी एक लॉ है, क्या? a रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/a, यानी कि a रेज टू -1 इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ a, दैट इज 1/a। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 रेज टू -4 इज नथिंग बट 1/2 रेज टू 4। सो 3 तो वैसा का वैसा रहेगा, 2 रेज टू 4 टू नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. So the answer is 3/16. ठीक है, बहुत ही इजी है विथ लॉज. अब आगे जाते हैं. ये वाला n. क्वेश्चन क्या है? 6/10 होल क्यूब इंटू 5/9 होल स्क्वायर. 6 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं फैक्टर्स में? 2 इंटू 3 इज 6. 10 को 5 इंटू 2 होल रेज टू 3 इंटू 5 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर. ठीक है, और होल रेज टू 2, क्योंकि ये पावर तो वैसे ही रहेगा. अब यहाँ पे देखिएगा, इन सब के पास अगर 2 इंटू 3 है, इसका मतलब 2 क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा, 5 क्यूब होगा, 2 क्यूब. अगर सेपरेट किया ना, ये वाला अगर हम लोग ने लॉ लिया तो a b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू b रेज टू m. When the powers are same, you can multiply the bases. ठीक है, तो यहाँ पे पावर सेम है. अब हम लोग मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेसिस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेपरेट भी कर सकते हैं, रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं ना. तो इसको यहाँ पे सेपरेट कीजिए. 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब. इस क्यूब को हर किसी में रेज टू पावर 3 कर सकते हैं फैक्टर्स में. 2 क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा, 5 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा. ठीक है, और यहाँ पे भी देखिएगा 5 अपॉन 3 स्क्वायर द होल स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर द होल स्क्वायर होगा. सबको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. अब आगे देखते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफिकेशन पार्ट यहाँ पे देखिएगा. 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. तो यहाँ पे देखिएगा 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब और 5 क्यूब है. यहाँ पे क्या है? 5 स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 5/3 स्क्वायर द होल स्क्वायर था, तो 5 स्क्वायर है अपॉन ये क्या हो गया? a रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू mn, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पावर दिया था ना, यहाँ पे देखिएगा 3 स्क्वायर द होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिएगा 3 रेज टू 2 इंटू 2 कर सकते हैं. अब इसको देखिएगा यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू 4. वाई 3 रेज टू 4? क्योंकि ये जो 3 है ना, 3 रेज टू 2 इंटू 2 इज 3 रेज टू 4. तो यहाँ पे 3 क्यूब है, तो इसको हम लोगों ने 3 रेज टू 4 लिया है. मल्टीप्लिकेशन है तो कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर्स है ना, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, एक ही बात है. मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो ये क्या करेंगे? 5 स्क्वायर के नीचे 5 क्यूब आ जाएगा. ठीक है, अब देखिएगा कि बेसिस सेम हो जाता है. 2 क्यूब 2 क्यूब, यानी कि अगर हम लोग ये क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोनों के बेसिस सेम है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे. क्वोशंट लॉ है ना, 2 रेज टू 3 माइनस 3. यहाँ पे 3 रेज टू 3 रेज टू 4, 3 रेज टू 3 माइनस 4 होगा. और यहाँ पे 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 3 रेज टू 2 माइनस 5 रेज टू 2 माइनस 3 होगा. सॉरी, ठीक है. तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 3 इज 0, 3 माइनस 4 इज -1, 2 माइनस 3 इज -1. ग्रेटर नंबर साइन है. ठीक है, तो 2 रेज टू 0, 3 रेज टू -1, 5 रेज टू -1. ये क्या होगा? 1 होगा. 3 रेज टू -1 यानी 1/3. ठीक है, क्यों 3 रेज टू? क्योंकि वो लॉ था जहाँ पे a रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/a. तो ये है 1/3 इंटू 1/5. ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ था, तो वो वाला यूज़ किया है. तो 1/3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/15. So the answer is 1/15. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं.
क्या है अगला क्वेश्चन? 9 इंटू 15/45 होल क्यूब इंटू 5/9 द होल रेज टू -2। तो यहाँ पे देखिएगा 9 है, 15 को हम लोग स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स में, 5 इंटू 3, 45 को 9 इंटू 5 द होल क्यूब होगा क्योंकि ये पावर 3 है, 5/9 द होल रेज टू -2। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो है -2 है ना, तो ये लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। a बाई बी होल रेज टू -1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लेना है, तो b बाई ए हो जाता है, नेगेटिव है ना इसके लिए। तो यहाँ पे 5/9 का क्या होगा रेसिप्रोकल? 9/5 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे कैसे? 9 स्क्वायर होगा और 5 स्क्वायर होगा, 9 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। पहले तो हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल लिया बिकॉज ऑफ दिस लॉ, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस लॉ ए बी रेज टू एम इज इक्वल टू ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम, तो ये वाला अप्लाई किया। और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिएगा ये वाला लॉ जो है ना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग होल रेज टू पावर है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो है, तब हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 9 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। बाकी का यहाँ पे भी देखिएगा 5 इंटू 3, यहाँ पे फैक्टर्स है ना, तो हर एक को पावर्स लगेगा। 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब अपॉन 9 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो सेपरेट सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने। अब देखिएगा तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 स्क्वायर है, तो ये दोनों बेसिस आर सेम, ऐड द पावर्स, 9 इंटू 9 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 क्यूब है, तो उसको यहाँ पे लेकर आइएगा, तीनों 9 को एक जगह पे, 5 है 5 है 5 स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक जगह पे लेकर आएंगे, 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा 3 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे देखिएगा a रेज टू 9 रेज टू, इसका ऐड कर सकते हैं 1 + 2। ठीक है, ये वाला लॉ अप्लाई करके, तो 9 रेज टू 1 + 2 इज 9 क्यूब हो जाएगा, और ये 9 क्यूब ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिएगा कोशेंट लॉ अप्लाई किया है, 5 रेज टू 3 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब अपॉन 5, ये ऐसे ही रहेगा। अब आगे देखिएगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 9 रेज टू 3 - 3 हो जाएगा, तो 9 रेज टू 0 हो जाएगा, और ये 5 रेज टू 0, तो रह जाएगा क्या? 3 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 9 क्यूब अपॉन 9 क्यूब हो गया, 5 रेज टू 0 इंटू 3 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर। 3 क्यूब का क्या था? 27, 5 स्क्वायर का 25। अब यहाँ पे देखिएगा 9 रेज टू 3 - 3, ये कोशेंट लॉ है, और 5 रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, क्यों? a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 है ना, इसके लिए, और ये ऐसा ही नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पे देखिएगा 9 रेज टू 0 इंटू 1 इंटू 27/25, 9 रेज टू 0 is again 1, 1 into 1 into 27 upon 25. So the answer is 27 upon 25. ठीक है, नेक्स्ट P क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 7/23 द होल क्यूब है, इंटू 1/23 है, इंटू 7/23 होल रेज टू -2। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों का बेसिस सेम है, तो पावर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते, 3 - 2 होगा, और 1/23 वैसे ही रहेगा, ये वाला लॉ अप्लाई करना है। तो 3 - 2 इज व्हाट? 1, बेस इज द सेम 7/23 रेज टू 1 इंटू 1/23 वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 7/23 वैसे का वैसा, और इंटू 1/23, तो 7 इंटू 1, एंड न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 इज 7, 23 इंटू 23 इज नथिंग बट, यहाँ पे किया हुआ है 23 इंटू 23 इज 529। यहाँ पे देखिएगा, तो 7/529 इज द आंसर। लेट अस गो टू Q। Q में जाते हैं। Q में क्वेश्चन क्या है? 16/36 होल क्यूब इंटू 4/9 होल रेज टू -2
होल रेज टू 3। ठीक है, पहला हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द टर्म्स इनटू इट्स फैक्टर्स। तो इसको पहले स्प्लिट करेंगे। 16 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 रेज टू 4 द स्मॉलेस्ट फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 36 को कैसे करेंगे, 36 को कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 9 इज 36। 4 मतलब 2 स्क्वायर होता है, 2 रेज टू 2 ना, 3 स्क्वायर का 9 हो गया। होल रेज टू 3 इज द पावर। ठीक है, इनटू 4/9, 4 का क्या 2 स्क्वायर, 9 का 3 स्क्वायर, होल रेज टू -2 होल रेज टू 3। तो ये ऐसा ही रहेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट 4 इंटू 3, ये वाला लो, a रेज टू m, तो होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू mn, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई किया। तो 2 रेज टू 4 इंटू 3 इज 12 अपॉन 2 रेज टू 6, क्यों, क्योंकि ये पावर है ना, तो 2 रेज टू 2 इंटू 3 इज 6, 3 रेज टू 2, 2 इंटू 3 इज 6, इंटू 2 रेज टू 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इज -4, तो ये हो गया -4, 3 रेज टू 2 इंटू -2, 3 रेज टू -4, होल रेज टू 3 तो वैसे के वैसा रहेगा। अब देखिएगा यहाँ के बेसिस सेम है, तो क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n दैट इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, तो 12 माइनस 6 होगा अपॉन 3 रेज टू 6। ठीक है, इनटू ये इसका क्या लॉ है, a बाई बी द होल रेज टू -1, यानी कि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, -1 आता है तो रेसिप्रोकल, a बाई बी का b बाई ए, यानी कि 2/3 का 3/4 होगा विद द पावर्स। पावर्स तो चेंज नहीं होंगे, क्या होगा, साइन चेंज होगा, इस साइन को चेंज करेंगे ना, इन ऑर्डर टू चेंज द साइंस हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, पावर्स तो सेम, होल रेज टू 3। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 2 रेज टू 12 माइनस 6 इज 2 रेज टू 6, 3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 4, होल रेज टू 3। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं, 2 रेज टू 6, इसको 2 रेज टू 4 को इस साइड में लेकर आए, क्योंकि बेसिस सेम हो जाएगा तो हम लोग उसको क्वोशंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी बेसिस सेम हो जाएगा तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 रेज टू 6 माइनस 4 होगा, 3 रेज टू 4 माइनस 6 होगा, होल रेज टू 3 तो वैसे के वैसे। अभी क्या, 6 माइनस 4 इज 2, 4 माइनस 6 इज -2, ग्रेटर नंबर साइन, होल रेज टू 3, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू -2 द होल रेज टू 3 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 रेज टू -2 यानी कि a रेज टू -1 का हम लोग लॉ ले सकते हैं। व्हाट इज a रेज टू -1, दैट इज इक्वल टू 1/a, तो 3 रेज टू -2 यानी 1/3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर हो गया, 1 बाई यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो गया, और ये 3 का पावर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये वाला हम लोग लॉ ले सकते हैं, a रेज टू m होल रेज टू n दैट इज इक्वल टू a रेज टू m n, पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, ये सेपरेटली हम लोग इन दोनों को लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर। तो 2 रेज टू 6 होगा अपॉन 3 रेज टू 6। व्हाट इज 2 रेज टू 6, 2 रेज टू 6 इज 64, 3 raised to 6 is 729. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are, then again multiply करना पर 729 आ जाता है. 9 9s are 81, 81 into 9 is 729. So the answer is 64 upon 729. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 raised to -1 प्लस 3 raised to -1 होल raised to -2. ये हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ये ब्लॉक कौन सा? a raised to -1 इज इक्वल टू 1/8. तो 1/2 हो जाएगा.
ये 1/3 होगा होल रेज टू -2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो इसको लाइक कैसे बनाएंगे, 2 × 3 6 होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में। इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 को, तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 होगा अपॉन 6 होल रेज टू -2। 3 + 2 इज व्हाट, 5। 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाता है होल रेज टू -2। तो यहाँ पे देखिएगा -2 है, तो हम लोग ये रेसिप्रोकल लॉ ले सकते हैं ना, a/b होल रेज टू -1 इज इक्वल टू b/a। तो 5/6 होल रेज टू -2 इज नथिंग बट 6/5 होल स्क्वायर। 6 square upon 5 square is nothing but 36/25। 36/25 यहाँ पे देखिएगा, 36 इनसाइड, 25 इज द डिवाइजर, 25 1s are 25, 11 रह जाता है रिमाइंडर। तो क्वोशंट 1 होल नंबर 11/25। सो द आंसर इज 36/25 लिख सकते हैं, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में 1 11/25 लिख सकते हो। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन एस में। एस में इजी है, -9 माइनस ब्रैकेट में 9 प्लस 9 होल रेज टू 0। यहाँ पे एक ही है कि a⁻0 इज इक्वल टू 1। कुछ भी इंटीजर हो तो उसको उसका रेज टू 0 जो भी होता है विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, नॉन ज़ीरो इंटीजर। तो -9 रेज टू 0 इज 1 और इस होल का रेज टू 0 इज अगेन 1। तो 1 - 1 इज 0, ठीक है। अब जाते हैं टी पे। टी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3/8 रेज टू -1 माइनस 4/6 रेज टू -1। a रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/8, ये हो गया। तो 8 रेज टू -1 है, 8 रेज टू -1 यानी क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो 1/8 यानी ये आ गया न्यूमरेटर में 8, रेसिप्रोकल हो गया ना, 1/8 का रेसिप्रोकल 8/1 है। तो 3 × 8 माइनस 4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 का 6, तो 4 × 6। तो 3 × 8 is 24, 4 × 6 is 24। तो 24 - 24 is 0, ठीक है। अब जाते हैं u पे। u का क्वेश्चन देखिएगा, -7/9 द होल रेज टू -1 होल रेज टू -2 होल स्क्वायर। तो एक एक करके हमको ये ब्रैकेट्स निकालने होंगे। पहला है -1 यहाँ पे, तो ये वाला लॉ यूज़ करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन वैसे रहेगा, तो इस माइनस साइन को चेंज करना पड़ेगा इस वाले को। तो 9/7 होगा इसका रेसिप्रोकल। तो बाहर एक माइनस साइन ऑलरेडी -1 ऑलरेडी है, तो इसका अगेन रेसिप्रोकल होगा 7 - 7/9। ये माइनस साइन चेंज नहीं होगा, होल ये दोनों हो गए चेंज, यहाँ तक दोनों का रिवर्स रेसिप्रोकल आ गया। होल रेज टू 2, दैट मीन्स पहला हो गया था -7/9 का रेसिप्रोकल 9/7 होल रेज टू -1, ये हो गया। अभी इसको चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल अगेन यूज़ करना पड़ेगा इसका, तो -7/9 होगा, 2 बार हो गया तो ओरिजिनल नंबर आ गया। रेज टू 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है बेस में और पावर जो है वो इवन है, यानी कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। -7/9 इंटू -7/9, माइनस माइनस प्लस, तो 7 × 7 इज 49, 9 9 द 81 है। तो द आंसर इज 49/81। सिक्स रेज टू -1 प्लस 6/5 होल रेज टू -1 होल स्क्वायर। 6 रेज टू -1 इज 1/6 प्लस 6/5 होल रेज टू -1 इज 5/6 होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का ये देखिएगा, ये 6 रेज टू -1 यहाँ में ये वाला लॉ अप्लाई किया हुआ है। 6/5 होल रेज टू -1 यानी
ये वाला लॉ अप्लाई किया जो रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। तो 1/6 प्लस 5/6, 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो ऐड द न्यूमरेटर्स, 1 + 5 = 6, पावर स्क्वायर होगा 2, 6/6 क्या होगा 1, तो 1² इज अगेन इक्वल टू 1, द आंसर इज 1। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, 4:n + 1 minus 3 × 4:n upon 4:n minus 4:n - 1। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो लॉ है ना, ये इसका रिवर्स लॉ है। m + 1 a m + 1 कब आता है, जब दो बेजेस सेम होते हैं। इसका मतलब है इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे, तो 4:n × 4:1 लिख सकते हैं। ये दोनों को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 4:n × 4:1 लिख सकते हैं। तो -3 × 4:1, वो तो वैसे के वैसे। अब यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं, माइनस साइन, 4:n को स्प्लिट करके 4:n × 4:-1 लिख सकते हैं, और 4:n वो वैसे के वैसा रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 4:n जो है ना वो चारों जगह पे कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 4:n कॉमन आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, रह क्या जाएगा 4:1 यानी 4 -3, ये वाला तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 × 1 रह जाएगा, कुछ भी नहीं, × 1, 4:n तो बाहर निकला ना, तो × 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये बाहर आ गया तो क्या होगा 4:-1 रह गया। अब देखिएगा ये दोनों बाहर आ गए तो दोनों को कैंसिल कर दिया, 4:1 मतलब 4, 4 - 3 रह गया, 1 - 4:-1 यानी क्या है, ये a⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 1/8, तो 4:-1 यानी 1/4 हो गया। तो ऊपर का क्या है, 4 - 3 is 1, और इसका हम लोग ऐसे ही माइनस नहीं कर सकते, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे, अपॉन 1 है ना, 1 यानी होल नंबर 1/1 ही होगा, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, इसको 1 से, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी किया, तो 4/4 हो गया, तो 4 - 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में दोनों में 4 हो गया तो 4 ले सकते हैं, तो 4 - 1 यहाँ पे, और ऊपर जो न्यूमरेटर में है 1 है, ये वाला 4 - 3 का, तो 1/4 - 1 is 3, 3/4 हो जाएगा। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन में ये पढ़ा था 1 / 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, ये नंबर तो वैसे का वैसे रहेगा, तो सेकेंड फ्रैक्शन होगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कीजिए, 3/4 को रेसिप्रोकल 4/3, so the answer is 1 × 4 is 4, and then in the denominator 1 × 3 is 3, ये the answer will be 4/3। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 यानी 3 × 1 = 3, 4 अंदर रहता है ना डिविडेंड में, 3 × 1 = 3, तो रिमाइंडर इज 1, तो क्वोशंट इज 1, तो 1/3 is the answer। Either you keep it as 4/3 or you can simplify it as and further write it in a mixed fraction, that is 1/3, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पहला पार्ट खत्म। अभी सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग, अब n फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिएगा 11n × 11^2 इज इक्वल टू 11^9, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को एक अननोन नंबर दिया है, उसको फाइंड आउट करना है। 11 है या 11 है, तो दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर्स को ऐड करना है, तो 11n+2 हो गया। ये वाला फॉर्मूला क्या लॉ है, a⁻m × a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, तो ये का फॉर्मूला है 11n+2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11^9। अब देखिएगा जब बेसिस आर सेम दैट मीन्स द पावर शुड बी इक्वल, ठीक है, एज द बेसिस आर सेम द पावर शुड बी इक्वल।
अब क्या होगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 9, इट मस्ट बी। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 9 यानी अब n फाइंड आउट कर सकते हैं, n प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो n को यहीं पे रखिएगा, ये जाएगा इस साइड, कैसे, प्लस साइन होगा माइनस साइन, तो 9 माइनस 2 होगा। तो n इज इक्वल टू 9 माइनस 2, n इज इक्वल टू 7। क्या होगा, 9 माइनस 2 इज 7, तो n इज इक्वल टू 7। अननोन नंबर n इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, अगर हम लोग 7 यहाँ पे डालेंगे ना तो आ जाएगा 7 प्लस 2 इज व्हाट, if the bases are same at the end, 7 plus 2 is 9, तो 11 raised to 9 is equal to 11 raised to 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 raised to 2n into 14 raised to 1 minus n is equal to 14 raised to 5। अगेन द प्रोडक्ट लॉ, यहाँ पे देखिए बेसिस सेम एट द पावर्स, सो 2n प्लस 1 माइनस n, 2n प्लस 1 माइनस n, दैट इज इक्वल टू 14 रेज टू 5। तो इन दोनों के जो पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स मस्ट बी इक्वल। तो ये क्या होगा, 2n प्लस 1 माइनस n, यानी 2n माइनस n इज n, n प्लस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल होने ही चाहिए, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ये प्लस साइन यहाँ पे हो जाता है माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा तो RHS में, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो n, द अननोन नंबर n इज इक्वल टू 4। ऑलवेज रिमेंबर, when the bases are same, the powers must be equal when in the either side. Okay, next sum, see, 4 raised to 2n into 4 raised to n is equal to 2 raised to 12। यहाँ पे 2 raised to 12 है, इसको हम लोगों को 2 में कन्वर्ट करना है बेस को, कैसे करेंगे, 4 यानी 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर किया होल रेज टू 2n इंटू 4 को अगेन 2 स्क्वायर होल रेज टू n हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 12। अब यहाँ पे देखिएगा a रेज टू m होल रेज टू n, पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a रेज टू mn होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 बेस है, 2 इंटू 2n इज 4n, 2 इज द पावर यर n, सो 2 रेज टू 2 इंटू n इज 2n होगा, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 12। अब देखिएगा ये दोनों बेसिस सेम है तो ऐड द पावर्स, तो क्या होगा, 2 रेज टू 4n प्लस 2n इज 2 रेज टू 6n होगा, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 12। अभी आगे देखते हैं। ओके, 2 रेज टू 4n प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 12। अब देखेंगे 2 रेज टू 6n इज इक्वल टू 2 रेज टू 12। अब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर सेम होने चाहिए, तो 6n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 12 बाई 6, या 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। क्या होगा आंसर, n इज इक्वल टू 2। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, डी क्वेश्चन। ठीक है, तो 81 इंटू 3 रेज टू n इज इक्वल टू 3 रेज टू 5। 81 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि सबके बेसिस हम लोगों को 3 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बेसिस देखते हैं मिलता है क्या, तो 81 का फैक्टर्स निकालते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी 81 इज नथिंग बट 3 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू n इज इक्वल टू 3 रेज टू 5। यहाँ पे बेसिस सेम है, ऐड द पावर्स, 3 रेज टू 4 प्लस n इज इक्वल टू 3 रेज टू 5। अब दोनों के बेसिस सेम है तो द पावर शुड बी इक्वल, 4 प्लस 1 4 प्लस n इज इक्वल टू 5, यानी कि n इज इक्वल टू 5 माइनस 4, ये 4 यहाँ पे आएगा तो माइनस साइन के साथ आए, पॉजिटिव साइन बिकम्स नेगेटिव, 5 माइनस 4 होगा, therefore n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर आता है n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, E 7 रेज टू 2n इज इक्वल टू 49 इंटू 7 रेज टू n। यहाँ पे 49 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर,
7 रेज टू 2n इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 7 रेज टू n, तो तीनों के बेसिस सेम हो जाते हैं। 7 रेज टू 2n इज इक्वल टू बेस सेम है इन दोनों के, तो ऐड द पावर्स 7 रेज टू 2 प्लस n हो गया। अब दोनों के बेसिस सेम है यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो द पावर शुड बी इक्वल, तो 2n इज इक्वल टू 2 प्लस n। n को इस साइड लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड में, 2n माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो 2n माइनस n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर n इज इक्वल टू 2। व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर शुड बी इक्वल, तभी हम लोग n इज इक्वल टू 2 पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, अननोन पावर। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पे। 5 रेज टू 3n इज इक्वल टू 125 इंटू 5 रेज टू n। 5 रेज टू 3n इज इक्वल टू 125 का यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं, 5 क्यूब होता है, तो 5 क्यूब इंटू 5 रेज टू n। यहाँ पे देखा है ना, 5 2 ज़ा 10, 25 का 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 क्यूब है। यहाँ पे देखिए 5 रेज टू 3n इज इक्वल टू 5 क्यूब और 5 रेज टू n, तो दोनों के बेसिस सेम है, तो ऐड द पावर 3 प्लस n हो जाएगा। तो 5 रेज टू 3n इज इक्वल टू 5 रेज टू 3 प्लस n। When the bases are same in the either side, so the powers must be equal. So 3n is equal to 3 plus n. 3n यहाँ पे है, तो प्लस n को इस साइड लेकर आइएगा, तो हो जाएगा 3n माइनस n, दैट इज इक्वल टू 3। सो 3n माइनस n इज 2n, 2n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेकर आइएगा। ठीक है, तो 3 बाई n होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 बाई 2 होगा। यू कैन आइदर कीप इट दिस वे, और अगर हम लोगों को डेसिमल में मिल लेना है तो ये 2 इज द डिवाइजर, 3 इज द डिविडेंड, 2 1 ज़ा 2, 1 इन द रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए 0, 2 5 ज़ा 10, दैट इज इक्वल टू 0। सो द n इज, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1.5। आइदर यू कैन कीप n इज इक्वल टू 3 बाई 2 और n इज इक्वल टू 1.5। आप अगर ये n इज इक्वल 3 बाई 2 लेंगे ना और वापस इसको चेक करना है, तो आपको ये इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स इट विल, यू कैन वेरीफाई इट वेदर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 बाई 2 है कि नहीं, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जी देखिएगा क्या है, 8 रेज टू n प्लस 8 रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 72। तो 8 रेज टू n प्लस 1 यानी 8 रेज टू n इंटू 8 रेज टू 1, इसको स्प्लिट कर दिया, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n है ना, तो इसी को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है तभी ऐड किया था। तो अभी इसका मतलब ये दोनों बेसिस सेम होंगे तभी ऐड किया था। तो 8 रेज टू n इंटू 8 रेज टू 1 इज इक्वल टू 72 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं फैक्टर्स में, 8 इंटू 9। ठीक है, तो आप देखिए 8 रेज टू n कॉमन ले सकते हैं, 8 रेज टू n इंटू यहाँ पे रह जाएगा 1, 8 रेज टू n को निकाला है तो 1 यहाँ पे रह जाएगा। ओके, और यहाँ पे रह जाएगा, ये कॉमन निकाला है तो 8 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 9। तो यहाँ पे देखिएगा 8 रेज टू n इंटू 1 प्लस 8 इज 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 9। तो 8 रेज टू n इज इक्वल टू 9 को यहाँ पे नीचे लेकर आइएगा, 8 इंटू 9 अपॉन 9, तो 9 9 कैंसिल, तो रह जाता है 8। ठीक है, अगर 8 रेज टू n इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 8 रेज टू 1, ये 8 रेज टू 1 है और 8 रेज टू n है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेसिस सेम है तो द पावर्स सेम होने ही चाहिए। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 रेज टू n प्लस 1 इज माइनस 2 इंटू 9 रेज टू n इज इक्वल टू 7। तो 9 रेज टू n, इसको स्प्लिट कीजिएगा ऐसे जैसे a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। तो 9 रेज टू n होगा इंटू 9 रेज टू 1 माइनस
2 इंटू 9n दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में 9n कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा 9(1) यानी 9 माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा दैट इज इक्वल टू 7। तो 9n इंटू 9 माइनस 2 इज 7 दैट इज इक्वल टू 7। तो 9n यहीं पे रहेंगे, रह जाएगा, 7 को नीचे लेकर आएंगे तो 7/7 इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इस साइड में आते ही डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 7/7, 7 1 7, 7 1 7, तो 9n इज इक्वल टू 1। और हम लोगों को मालूम है a⁻0 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम लोग यहाँ का 9n है तो यहाँ पे 9/0 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 9n इज इक्वल टू 9/0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0। व्हेन द बेसेस आर सेम द पावर शुड बी इक्वल। ओके, तो n इज इक्वल टू 0। अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 4/9 द होल क्यूब i, 4/9 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय, डिवीजन साइन है, 4/9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 द होल रेज टू n। यहाँ पे देखिएगा ये डिवीजन साइन है तो हम लोग क्वोशंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। बेसिस आर सेम, तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ में क्या है, a/m अपॉन a/n इज इक्वल टू a/m माइनस n। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/9 इज द बेस, होल रेज टू 3 माइनस 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 द होल रेज टू n। 3 माइनस 2 इज 1, तो 4/9 ही रह गया, और यहाँ पे 2/3 द होल रेज टू n। तो 4/9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 रेज टू 1 मीन्स 4/9 इटसेल्फ। हाँ, तो 4 को हम लोग 2 स्क्वायर कर सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/3 होल रेज टू n। यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी a/m अपॉन a/m अपॉन b/m, यानी कि यहाँ पे जो बेसिस डिफरेंट है बट द पावर्स आर सेम, दैट इज इक्वल टू, आप बेसिस को डिवाइड कर सकते हैं होल रेज टू m करके। दोनों के पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है, तो a/b होल रेज टू m कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, 2/3 होल स्क्वायर, दोनों का पावर सेम है ना, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2/3 होल रेज टू n। अब दोनों के बेसिस सेम है, सो द पावर शुड बी इक्वल, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द बेसिस आर सेम the powers on the either if the bases on the either side are same then the power should be equal, that means n is equal to 2। इससे खत्म होता है हमारा वो एक्सरसाइज 4b। अगले सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4c। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज करेंगे 4c। मेरा अगला सेशन मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।